हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डेली 20 डोज सीरीज में। अपने साइकोलॉजी के ज्ञान को बूस्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के 20 क्वेश्चन की। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। ये किसने कहा, यानी ये कथन किसका है कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है? कॉर्ल वेब्रूस ने, जेम्स ड्रेवर ने, क्रो एंड प्रो ने, प्रो रूस ने। तो ये कथन किसका था? ये कथन था जेम्स ड्रेवर ने कहा था कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता से तात्पर्य है, यानी सृजनात्मकता से क्या तात्पर्य है? व्यक्ति ने नवीन कार्य करने की क्षमता, बुद्धि की क्षमता से अर्थ नहीं। यानी पहला है कि नवीन कार्य करने की क्षमता को सृजनात्मकता कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि बुद्धि की क्षमता से कोई अर्थ नहीं है। तो ये भी ठीक है कि बुद्धि की क्षमता से, कि अगर जरूरी नहीं है कि हाई आईक्यू वाला ही सृजनात्मक क्रिएटिव थिंकर हो, कभी कभी जिसका आईक्यू बहुत कम हो वो भी एक क्रिएटिव थिंकिंग रख सकता है। तो ये भी ठीक है। अधिगम व अभिवृद्धि, समाज द्वारा तिरस्कृत गुण, तो ये नहीं हो सकता। समाज द्वारा तिरस्कृत यानी समाजोपयोगी होना चाहिए सृजनात्मकता को, तो ये तिरस्कृत गुण नहीं है। पहला है जो ऑप्शन ए है, उसमें है कि व्यक्ति के नवीन कार्य की करने की क्षमता है, उसको सृजनात्मकता कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है उसकी ठीक ठीक व्याख्या कर रहा है पहला ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनशील बालक के गुण हैं। अब आप देखेंगे कि आपको ज़्यादातर इसके क्वेश्चन हैं वो आपको इजी लगेंगे, पर ऐसा नहीं है। आपको ये बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन फैक्ट के ऊपर बनाए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन के अंतर्गत काफ़ी क्वेश्चन हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे तो अनेक प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इनको आप धैर्यपूर्वक ध्यान से पढ़ें और उनको सॉल्व करें, और अपने ज्ञान को बढ़ाना है कि ये 20 क्वेश्चन है आपको सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। अगर आपको आते हैं तो नॉलेज को एक तरीके से रिवाइज कर रहे हैं आप, और अगर नहीं आते हैं तो आपको नया नॉलेज मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर, सृजनशील बालक का गुण कौन सा है? विनोद प्रवृत्ति, समायोजन, सौंदर्यात्मक विकास, या फिर ये सभी? विनोद प्रवृत्ति यानी जो हास्यप्रद हो, समायोजनशील हो, प्रत्येक परिस्थिति के अंदर समायोजन कर ले, और सौंदर्यात्मक विकास हो, तो ये सभी गुण हैं वो सृजनशील बालक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में सृजनशीलता का प्रयोग किस रूप में होता है? सीखने के रूप में, इमेजिनेशन के रूप में, तर्क व चिंतन के रूप में, या इनमें से सभी? शिक्षा में सृजनशीलता का उपयोग किस रूप में होता है? तो आप देखेंगे कि सीखने के रूप में कल्पना, आपका आंसर क्या होगा आप इसको कमेंट में बताइए अगर आपको आता है तो। अगर नहीं आता तो मैं इसका आंसर देता हूँ। ज़्यादातर बच्चे क्या है कि इसका डी में करेंगे, क्योंकि सृजनशीलता में ये सभी गुण पाए जाते हैं, सीखना, कल्पना और तर्क व चिंतन। लेकिन शिक्षा के अंतर्गत पूछा गया है तो शिक्षा में प्रयोग सिर्फ सीखने के लिए तो किया जाता है, नए तरीके से सीखना, वही तो क्या है शिक्षा में इसका प्रयोग है। तो सीखने के लिए हो रही है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर होगा, इसके बजाय कि डी जिन्होंने आंसर दिया है या सोचा है वो गलत है। तो हमेशा ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, ये इसीलिए क्वेश्चन डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तथ्य सत्य है, यानी इनमें से कौन सा फैक्ट है जो ट्रू है? सत्य नहीं है, ये ध्यान रखना, असत्य को ढूंढना है, सत्य नहीं है, नॉट ट्रू, ये ध्यान रखना। सृजनात्मक वातावरण अधिगम तथ्य अमिट से प्रभावित हो सकती है। कम बुद्धि वाला यानी सृजनात्मक बालक है वो सृजनात्मक वातावरण है वो अधिगम को प्रभावित कर सकता है, पहली बात ये है। तो हाँ, वातावरण है वो अधिगम को प्रभावित कर सकता है, ये बात तो सही है। तो हमें जो सही नहीं है वो छांटनी है। कम बुद्धि वाला बालक भी है वो सृजनशील हो सकता है, ये भी ठीक है कि जिसकी आईक्यू कम हो वो भी सृजनशील क्रिएटिव थिंकर हो सकता है।
केवल उच्च बुद्धि वाला सृजनशील होता है। केवल उच्च बुद्धि वाला नहीं, उच्च वाला भी हो सकता है, कम वाला भी हो सकता है। तो इसका आंसर तो हमें मिल गया डी। फिर भी देख लेते हैं। सृजनात्मकता नए कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? सृजनात्मकता क्रिएटिविटी कहते हैं। तो ये भी सही है। तो इसमें से जो गलत है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनशील बालक की विशेषता कौन सी विशेषता होती है? स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति होती है, अपनी बात पर दृढ़ रहता है, बहुत से विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होती है, और ये सभी। अब ध्यान दें कौन सी विशेषता होती है। अपना खुद का इंडिपेंडेंट डिसीजन पावर होती है उसमें, ये एकदम सही है कि वो खुद का निर्णय ले सकता है, और अपनी बात पर दृढ़ रहने का मतलब उसने कुछ नया निकाला है, नया सोचा है, तो वो उसको प्रूव कर सकता है, दृढ़ है उसके ऊपर, उसको वो साबित करेगा। तो वो भी क्या है? दृढ़ है। बहुत से विचारों पर ध्यान केंद्रित करना ही क्या है? क्रिएटिविटी हो सकती है। तो उपरोक्त सभी, ये सभी सृजनात्मक बालक के अंतर्गत विशेषता पाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट बालक की प्रमुख विशेषता। अब ध्यान देंगे आप, क्रिएटिव बालक, विशिष्ट बालक, अयोग्य बालक या वंचित बालक, इस प्रकार के बालक के क्वेश्चन हैं। तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि विशिष्ट कौन से हैं, क्रिएटिव कौन से हैं, अयोग्य कौन से हैं, अपंग कौन से हैं। तो ध्यान रखना इनका, ठीक है। मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालक, प्रतिभाशाली बालक, साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाले बालक, मंद बुद्धि की अपेक्षा तीव्र बुद्धि वाले बालक। तो ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पर ई ऑप्शन हो या एक ऑप्शन हो जिसमें लिखा हो सभी विशिष्ट बालक होते हैं। कौन कौन से? जो भी मानसिक न्यूनता वाले बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, मंदबुद्धि बालक होते हैं, अपंग बालक होते हैं, जो अन्य प्रकार के जितने भी प्रकार के बालक हैं, कुसमायोजित बालक हो गए, तो वो क्या है? विशिष्ट स्पेसिफिक चाइल्ड के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन इनमें से हमें एक टिक करना है, ये ध्यान रखना। तो एक कौन सा है? जो सी ऑप्शन देखो आप, साधारण बालकों से जिनका गुण और व्यवहार भिन्न होगा, वो बालक क्या है? विशिष्ट बालक है। तो इन्होंने एक जनरल इनकी परिभाषा दे दी कि विशिष्ट बालक कौन से होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता। जो प्रतिभाशाली बालक है वो क्या होते हैं? कल्पनाशील, तर्क, स्मृति आदि का इनमें विकास होता है, यानी विकसित होते हैं। उदार होते हैं, हंसमुख प्रवृत्ति वाले होते हैं, ये भी ठीक है। दूसरों का सम्मान करते हैं और चिढ़ते नहीं हैं, ये भी ठीक है। ना तो चिढ़ाते हैं ना ही चिढ़ते हैं, और इनमें से सभी। तो ये सभी वाला ऑप्शन मिल गया। तो ऊपर वाले सारे ठीक है, जो स्पेसिफिक, जो टैलेंटेड चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनकी विशेषता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं केवल कौन से विशिष्ट बालकों की, जो स्पेसिफिक चाइल्ड है उनमें कौन कौन से बालक आते हैं? अभी बताया था, प्रतिभाशाली, पिछड़े बालक, समस्यात्मक, कुसमायोजित, अपंग बालक, दृष्टिहीन, दृष्टिबाधित, जिस प्रकार के भी बालक है वो सारे क्या हैं? वो सारे के सारे क्या हैं? स्पेसिफिक चाइल्ड हैं। क्रिएटिव थिंकर भी इसी में अंतर आ जाता है। जो अपराधी प्रवृत्ति के बालक हैं वो भी आ जाते हैं। सारे बालक इसके अंतर्गत आते हैं जो सामान्य नहीं है। नेक्स्ट, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को किस श्रेणी में? जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं उनको किस श्रेणी में रखते हैं? प्रतिभाशाली नहीं होते वो। जैसे कोई विकलांग वाले या अपंग बालक है, वो किस में आते हैं? विकलांग, डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं। सामान्य नहीं है, पिछड़े हुए बालक नहीं होते, पिछड़े हुए अलग प्रकार के होते हैं। आगे जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित बालकों के शिक्षण का तरीका होना चाहिए। जो वंचित बालक है उनके शिक्षण का तरीका कैसा होना चाहिए? वंचित बालक ऐसे भी हो सकते हैं, वो किसी चीज़ से वंचित हो सकते हैं, वो शिक्षा से भी वंचित हो सकते हैं। तो अगर शिक्षण का पूछ रहे हैं तो वो फिर शिक्षा से रिलेटेड है कि वो वंचित हो गए हैं। तो इस प्रकार के बालक हैं, उनके लिए क्या तरीका होना चाहिए? कठोर होना चाहिए कि हाँ सबके लिए ये है तो तुम भी ये करो, कठोर। लचीला होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए कि तुम सब एक समान हो तो पढ़ाई करो एक साथ। उनको आदेशात्मक
रूप से उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसमें से कौन सा है कि उन्हें जो वंचित बालक है, जिनको स्पेशल नीड है, उनके लिए स्पेशल कोई एक मतलब लचीला तरीका होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए तरीका, ताकि उनको भी जो मेन मुख्य धारा है शिक्षा की उनसे जोड़ा जाए। नेक्स्ट है, बालक के वंचित होने का सर्वप्रमुख दायित्व किस पर होता है? यानी बालक वंचित है, चाहे वो शिक्षा से हैं, चाहे उसकी जरूरी नीड्स हैं, उनमें किसी भी प्रकार से वंचित है, तो उसका दायित्व किस पर है? माता पिता पर, शिक्षक पर, समाज पर, या इन पर कोई नहीं? तो इसका आप कमेंट करके बताइए कि सबसे जो सर्वप्रमुख दायित्व किस पर होता है अगर बालक वंचित रह गया है, तो उसका दायित्व किसको जाएगा? आप कमेंट करके बताइए कि ए होगा, बी होगा या सी होगा। अगर किसी का डी है तो वो भी बता सकता है। तो मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है सोसाइटी, यानी समाज पर। सबसे पहला दायित्व है यानी समाज का होता है। अगर किसी समाज के कारण है वो बालक है वंचित रह सकता है, उसकी सामाजिक संस्कृति के कारण भी रह सकता है, तो सामाजिक दायित्व होता है ये। नेक्स्ट है, सृजनात्मक के आयाम में मुख्य है, यानी जो सृजनात्मकता क्रिएटिविटी के आयाम हैं उनमें मुख्य कौन से हैं? मौलिक होना चाहिए उसका विचार, यानी जो जिस भी विचार प्रकार का विचार है वो मौलिक उसका खुद का होना चाहिए। संवेगात्मक होना चाहिए। व्यवहारिकता, यानी व्यवहारिक रूप से क्या होना चाहिए? उपयोगी भी होनी चाहिए, कि ऐसे नहीं है कोई चीज़ बना दी या कोई थॉट है वो उपयोग में नहीं आ रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये सभी हैं क्या है इसके आयाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक मंदता के स्तर में मुख्य हैं, जो मानसिक रूप से मंद हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? ज्यादातर देखा जाता है कहीं 70 IQ है, 70 IQ है, इससे कम IQ वाले बालकों को मानसिक रूप से मंद समझा जाता है। और जो आपकी NCERT है वहां पर 80 भी लिखा हुआ है, 80 से कम। तो उसमें 70 से कम या फिर 80 से कम है, उसमें जड़ बुद्धि जिसका 20 से 25 के आसपास होता है, इसको इडियट बोलते हैं इंग्लिश में। मूढ़ बुद्धि, मूर्ख, और यानी ये सभी हैं वो मानसिक मंदता के स्तर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि, वही मानसिक जो मंदबुद्धि है, मानसिक रूप से मंद है, उनकी बुद्धि कितनी होती है? 70 से कम, 85 से कम, 75 से कम, या फिर ये सभी? तो कितनी होती है मानसिक जो मंदबुद्धि बालक है? तो इसका आंसर होगा जो 70 से कम है वो किस में आते हैं? मंदबुद्धि बालकों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्योग्यता का क्या अर्थ है? डिसेबिलिटी मीन्स कार्यकुशलता, क्षमता का अभाव, योग्यता का अभाव, या फिर कुशाग्र बुद्धि। अब आपको पता ही है कुशाग्र बुद्धि नहीं होगा, कार्यकुशलता नहीं होगी, तो अभाव है किसका? क्षमता का या योग्यता का? तो योग्यता का अभाव है, एबिलिटीज का लैक ऑफ एबिलिटीज के कारण ही उसी को क्या कहेंगे? डिसेबिलिटीज कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्य बालक के होते हैं जिनमें पाई जाती हैं। कौन से बालक है जो अधिगम निर्योग्य बालक होते हैं? अतिक्रियाशीलता, सामयिक स्थिरता, प्रोत्साहन में कमी, या फिर उपरोक्त सभी। अब ध्यान से आप अपना इसमें आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सोचिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जो अधिगम लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बालक होते हैं उनमें किस प्रकार की विशेषता पाई जा सकती है? तो अगर आपका डी है आंसर तो मैं ये डी हटा देता हूं, एक बार नॉलेज के लिए डी हटा देता हूं, और बताइए ए बी सी में से आंसर कौन सा होगा। अगर डी ऑप्शन ना हो तो ध्यान रखना जो प्रोत्साहन में कमी है ये सबसे पहले टिक करोगे आप। प्रोत्साहन में मतलब अभिप्रेरणा में कमी मानी जा सकती है, तो अभिप्रेरणा में कमी, मोटिवेशन की कमी के कारण, लैक ऑफ मोटिवेशन के कारण क्या है? अधिगम निर्योग्य बालक की ये विशेषता रह सकती है। लेकिन जब अतिक्रियाशीलता भी, कुछ बालक अतिक्रियाशील भी होने के कारण भी अधिगम निर्योग्य हो सकते हैं, सभी नहीं लेकिन हो सकते हैं। सांवेगिक अस्थिरता है उसके कारण भी हो सकते हैं, और प्रोत्साहन में कमी है तो वो निर्योग्य होगा ही होगा, ये ध्यान रखना, अभिप्रेरणा या फिर प्रोत्साहन में। तो इसका आंसर तो है डी, लेकिन
डी की जगह कोई और ऑप्शन मिल जाए तो आपको अभिप्रेरणा में कमी या प्रोत्साहन में कमी के कारण जो बालक हैं वो अधिगम निर्योग्य बालक होते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता की मुख्य पहचान क्या है? कला, लिटरेसी, साइंस या फिर न्यू क्रिएशन? सृजनात्मकता न्यू क्रिएशन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक का मुख्य तत्व क्या है? मौलिकता, पुनर्भाषीकरण, सृजनात्मकता उत्पादन या फिर ये सभी? तो मुख्य तत्व है मौलिकता। क्या है? मूल विचार, नया विचार। लेकिन इसमें पुनर्भाषीकरण भी इसी का ही एक रूप है। पुनर्भाषीकरण का मतलब यूं समझ लो कि एक किसी वस्तु का एक नया उपयोग ढूंढ लेना, तो वो क्या है, उसको पुनर्भाषित करने के जैसा हो गया कि नया उपयोग ढूंढ लिया, जो किसी को नहीं पता हो वो एक उपयोग आपने ढूंढ लिया। और सृजनात्मक उत्पादन, कोई भी क्रिएटिव प्रोडक्शन, वो भी क्या है? सृजनात्मक। तो ये सभी के सभी क्या हैं? इसके तत्व, क्रिएटिविटी के एलिमेंट माने जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप बताइए कि कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 4 प्रकार के? कमेंट करके बताइए कि सृजनात्मकता के परीक्षण हैं, क्रिएटिविटी टेस्ट हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? सीधे क्वेश्चन 1 2 3 4 कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर बताता हूं। सृजनात्मकता के वैसे अनेक मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं, किसी ने 3 बताए हैं, किसी ने 5 बताए हैं, लेकिन जब ओवरऑल बात की जाए तब 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक वर्बल और दूसरा क्या है? नॉन वर्बल। तो 2 प्रकार के होते हैं। नॉन वर्बल के अंतर्गत निष्पादन परीक्षण जो बुद्धि की है वो भी पढ़ते हैं। तो 2 प्रकार के क्रिएटिविटी टेस्ट आते हैं, अन्य जो भी इनको अलग अलग डिवाइड करके आगे के टेस्ट दे दिए जाते हैं। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन की टाइमलाइन से भी आप कमेंट कर सकते हो, सीधा कमेंट कर सकते हो कि हाँ यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन में डाउट है और ये डाउट है। तो ऐसे वीडियो के लिए, ऐसे लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।